हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML में देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आसान सा टैग होता है दैट इज़ हेडिंग टैग, राइट। तो इसमें आपके पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं फ्रॉम H1 टू H6 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारे ही कंटेनर टाइप के टैग होते हैं, मतलब जहाँ इसको आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा और उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। मैंने 2 तरह के टैग्स बताए थे, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग, ठीक है, या फिर पेयर्ड टैग। तो कंटेनर टैग मतलब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसको आपको क्लोज भी करना पड़ता है। तो आपके ऑल द 6 हेडिंग एलिमेंट्स आर कंटेनर टैग एंड रिक्वायर्स अ क्लोजिंग टैग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड H1 विल प्रिंट द लार्जेस्ट हेडिंग, ठीक है, सबसे बड़ा साइज़ का जो हेडिंग होगा वो आपको H1 से मिलेगा और H6 से आपको स्मॉलेस्ट हेडिंग मिलेगी। आप लिखेंगे कैसे, मैं उसका आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखें, तो ये है एक छोटा सा बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हेड को लिखना बहुत कंपलसरी, अगर आप हेड नहीं लिखेंगे तो आप टाइटल नहीं लिख सकते। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं और खुद ट्राई करके भी देख सकते हैं। मैं एक वीडियो में जितनी चीज़ें बता रही हूँ एक साथ सारी चीज़ें कंपाइल करके रन करा के बिना वॉइस ओवर के भी मैं उसको कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ, अगर नहीं हो पाया वॉइस ओवर तो, ठीक है। देन HTML आपका देखिए ओपन है, क्लोज है, ठीक है, और हेड नहीं लिखा है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। फिर हमने टाइटल दे दिया है, ठीक है, टाइटल हमने लिखा है जिस चीज़ से रिलेटेड है हमारा कंटेंट है। तो हम हेडिंग की बात करें इसलिए हमने टाइटल हेडिंग दे दिया। इसके बाद बॉडी में आए और H1 से लेके H6 तक हमने सेम डेटा को लिखा है। अब इसका रिजल्ट क्या, देखिए कंटेनर है इसलिए हमने इसको क्लोज भी किया है। अब इसका रिजल्ट कैसा आया है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए जो H1 था उसका रिजल्ट ये है, फिर H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये आपका जो आपने प्रीवियस पेज पे कोड देखा था उसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। तो बहुत आसान सा है, HTML अपने आप में बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पैराग्राफ टैग पे आ जाएं। तो पैराग्राफ के लिए आप 2 टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, आप पी भी यूज़ कर सकते हैं, प्री भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सीरीज़ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो आप HTML डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको पैराग्राफ में डिवाइड करना है तो उसके लिए आप पी टैग को यूज़ करेंगे, दैट इज़ पैराग्राफ, ठीक है। द पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द पी टैग, ये भी आपका जो है वो कंटेनर टाइप का टैग है, ठीक है। तो आपको खुद से समझ लेना है, जिन्हें आपको क्लोजिंग टैग जिसका आपको देखना है, क्लोज करना है, वो आपके कंटेनर टाइप के टैग होंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा, 2 एलिमेंट लिखे, दिस इज़ अ पैराग्राफ। आप इसको और बढ़ाते चाहिए, पैराग्राफ्स आप समझ रहे हैं कि मतलब एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो जब आप जहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करेंगे आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। तो ये हमने बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं दिया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है, छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए हैं जिसका आपको फ़र्क यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है। अब प्री क्या है, सो यहाँ पे जो टेक्स्ट है प्री जो है वो पैराग्राफ टैग का एक टेक्स्ट का फॉर्मेटेड वर्जन है, मतलब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसमें और है, जिसमें आपका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्री फॉर्मेटेड टैग चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर तो आप उसके लिए आप प्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैराग्राफ टैग। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो अगर लाइन ब्रेक करनी है, मतलब आप पैराग्राफ टैग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपल चाहते हैं कि आपने ऐसे लाइन बाय लाइन लिखा और यहाँ तक पहुँचे, आप चाहते हैं हम यहाँ ना लिखें, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, या आप हर बार चाहते हैं कि हम एक वर्ड यहाँ लिखें, एक वर्ड यहाँ लिखें, एक वर्ड यहाँ लिखें, तो ये काम अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा BR, और ये आपका एम्प्टी टैग होता है, मतलब आपको इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। और यही सेम चीज़ HR इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग अ लाइन। आप एक लाइन अगर आप खींचना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसके लिए आप HR यूज़ करेंगे, और इसको भी आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी टैग है। तो देखें, इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक और न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ यूज़ द BR टैग, ठीक है। तो अगर आप पैराग्राफ टैग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप समझिए कि आपको एक एक वर्ड लिखना है, ठीक है, तो इन दैट केस आप कितनी बार पी यूज़ करेंगे। तो आप बेहतर है कि आप कोई चीज़ लिखें, उसके बाद ब्रेक लगाएं, फिर कोई चीज़ लिखें और ब्रेक लगाएं, तो आपका वो नेक्स्ट लाइन में मूव करता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मतलब डिज़ाइनिंग फील्ड में घुसेंगे और चीज़ों को करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। तो अगर HR टैग की बात करें, डिफाइंस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये दोनों ही एम्प्टी HTML एलिमेंट है। तो जैसे ये लिख दिया, पहले एक सिंपल सा हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, मान लीजिए मैंने इसको H1 के अंदर लिख दिया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल HR
और HR लिख दिया, मतलब ये क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा। देन हमने लिखा ग्लोबल इन्फॉर्मेशन BR, मतलब हमने ब्रेक करिया, तो अगला वाला जो चीज़ है वो अगली वाली लाइन में आएगा। ये आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। पहले ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल लिख के आया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच गई, फिर आप ग्लोबल इन्फॉर्मेशन और ब्रेक लगा था, इस वजह से चैनल नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, अब कुछ और टैग फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ देखिए, बी बहुत आसान सा है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। तो बी किसके लिए है, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे आप लोग उसमें करते हैं वर्ड में आपके पास बोल्ड का ऑप्शन होता है, इटैलिक का ऑप्शन होता है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये आपको टैग के अंदर ये जो आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं उसमें आप बी लिख दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा, बिग लिख देंगे तो बिग टेक्स्ट हो जाएगा, EM लिखेंगे तो एम्फसाइज टेक्स्ट होगा। तो आप इसको करके देखिएगा, I फॉर इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल टेक्स्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब भी कहीं ना कहीं बोल्ड है, ठीक है। तो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस है। सबस्क्रिप्ट लगाना है, सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, तो उसके लिए सब है, सुपर फॉर सुपर स्क्रिप्ट है। डिफाइंस इंसर्टेड टेक्स्ट ये आपका अलग है, डिफाइंड डिलीटेड टेक्स्ट, डिफाइंड टेलीटाइप टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट, स्ट्राइक टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको जब आप करके देखेंगे कि जब हम ये टैग लिख रहे हैं तो कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आप समझ रहे होंगे, स्ट्राइक आप समझ रहे होंगे, अंडरलाइन आप समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से अप्लाई करके देखिएगा। कोई टेक्स्ट लिखिएगा और उसके बाद आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एम्फसाइज्ड, डिलीटेड, इंसर्टेड ऐसा करके करिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये आपके कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो लेकिन आप इसको रन करा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या जैसा आपको आसान लगे, और ये आपका सामने रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्राइक है, और मतलब दिस इज़ अंडरलाइन, दिस इज़ टेक्स्ट इज़ बिग। टेली टाइप में देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको डिफरेंस दिख रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। तो मतलब मेरे वो जो है सिर्फ आपको टेक्स्ट स्टाइल में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। आप यहाँ पे ब्रेक का भी यूज़ देख पा रहे हैं, देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए टाइटल नहीं दिया है, सिर्फ हेड दिया है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपका कोड चलेगा नहीं, ठीक है। टाइटल इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो आपकी जो ये HTML लैंग्वेज है तो ये बहुत ही लूजली टाइप्ड है, मतलब आप इसको कैसे भी लिखें, स्मॉल लिखें, कैपिटल लिखें, आप टॉगल करके लिखें, आपको रिज़ल्ट शायद ही कभी डिफरेंट हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेड ये लैंग्वेज, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। तो ये आपके पास देखिए ब्रेक का भी आपको यहाँ पे यूज़ दिख रहा है, एम्फसाइज्ड का भी यूज़ दिख रहा है। इसके अलावा HR का तो बहरहाल यहाँ पे नहीं है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे फॉन्ट टैग, और फॉन्ट के साथ आप क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके पास टैग होते हैं उनके साथ हम कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फ़ॉन्ट के साथ ही हम लोग ये शुरू करेंगे कि आप इसके साथ क्या क्या एट्रीब्यूट दे सकते हैं। फ़ॉन्ट अपने आप में एक टैग है, या जितने भी आपके पास टैग हैं उनके साथ आप क्या क्या, जैसे आप बॉडी यूज़ कर रहे हैं, बॉडी एक टैग है, 1 सेकेंड लेट मी शो यू, बॉडी एक टैग है। तो इसके साथ भी आप बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और आप पूरी बॉडी में कोई स्पेसिफिक फॉन्ट कलर चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस, या बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आप एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।